सुमेरु हमारा हो जाएगा। आप वानर प्रदेश पर आक्रमण करने की तैयारी करो। जामवंत, तुम इस राज्य में रहोगे तब इस आक्रमण को रोक पाओगे। मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति करूंगा कि तुम रीछ प्रदेश में पैर रखने योग्य भी नहीं रहोगे। दोनों भाइयों को अलग भी तो करना है, नहीं तो कौन जाने कब तुम दोनों का प्रेम जाग उठे। बस उस दिन से दोनों भाइयों का प्रेम समाप्त हो गया। मैंने परिस्थितियों को देखते हुए तुम्हारे काका को समझाया कि रीछपति को जो करना है सो करे, उनका विरोध ना करे, परंतु होनी को कोई नहीं टाल सकता। सारी परिस्थितियां एकाएक बदल गई और फिर एक दिन अचानक तुम्हारे काका को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। अवश्य ही काका के विरुद्ध षड्यंत्र का बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा गया है और काका उसमें फंस गए। मैं उस चक्रव्यूह को अवश्य तोड़ूंगा। काका के ऊपर से झूठे आरोप मिटा के रहूंगा। प्रभु, आप अवश्य ही है ऋक्ष प्रदेश में अपनी काकी के पास। आप मेरे कलंक को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु। महाबली काका, क्या मारुति सचमुच ऋक्ष प्रदेश गया है? लगता तो ऐसा ही है अंजना, किंतु तुम चिंता मत करो, मारुति को कुछ भी नहीं होगा। वो पूर्णतः सुरक्षित होगा। महाबली काका, वो वहां सुरक्षित कैसे हो सकता है? मेरा मारुति अकेला ही रीछों के राज्य में है और वो तो वानरों को अपना परम शत्रु मानते हैं। और आप तो जानते ही है काका, जब तब हमारी सीमा में घुसकर रीछ कितने ही वानरों की हत्या कर चुके हैं। वो मारुति को भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ कीजिए महाबली काका, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ अंजना, हमारे मारुति को कुछ नहीं होगा। यदि वो रीछ प्रदेश में भी है तो भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप भी ऐसा कैसे कह सकते हैं स्वामी? रीछ कितने बलवान होते हैं और वानरों को अपना शत्रु मानते हैं। मारुति तो बालक ही है ना। अरे, तुम्हारा पुत्र कोई साधारण बालक है क्या अंजना? हमारा मारुति उड़ना जानता है, बड़े बड़े असुरों का सामना किया है उसने। ये रीछ उसका कोई अहित नहीं कर सकते। वो जैसा भी है, किंतु है तो मेरा बच्चा ही ना। आप माँ होते तो मेरी भावनाओं को समझते। यदि आपने मारुति की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया ना, तो मैं स्वयं ऋक्ष प्रदेश चली जाऊंगी। अंजना,
काका, वो कौन सा भेद है जो आज तक आप अपने मन में छुपाए बैठे हैं और कभी हमें कुछ नहीं बताया? देखिए जामवंत जी, यदि कोई दुख है तो बताइए ना, हो सकता है कि हम ही उसका कुछ कर सके। अब मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे दुर्भाग्य ने मेरे साथ कैसा कैसा खेल खेला है। जामवंत जी, पुरानी कहावत है, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से सदैव घटता ही है। जामवंत जी, आज आपको बताना ही होगा कि वो कौन सी पीड़ा है, कौन सा दुख है जो इस प्रकार आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बताइए ना जामवंत जी। कुंजर जी, मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाकर मुझे देश से निष्कासित कर दिया गया था। पत्थरों से मार मार कर ऋक्ष प्रदेश से निकाल दिया गया था। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि मेरी पत्नी ने भी मुझे देशद्रोही ही समझा। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब हुआ कैसे? मेरा भाई रक्षपति अपने राज्य के विस्तार के लिए वानर साम्राज्य पर आक्रमण करना चाहता था। किंतु मैं हमेशा ही उसे इस बात के लिए रोकता था। एक दिन की बात है, मैं अपने मित्र जीमू के साथ अपने घर में था। मित्र भाला का तो अभ्यास आज का बहुत ही अच्छा रहा, किंतु गदा युद्ध का अभ्यास तो अब रुक ही गया है। हाँ जामवंत, गदा अभ्यास के लिए तुम्हें महाराज रीछपति से अच्छा और कोई नहीं मिलेगा। मित्र, ऋक्षपति ने तो मुझे पराया ही कर दिया है, जिसका मुझे बहुत ही दुख है। ऐसा लगता है जैसे इस प्रदेश को ही छोड़कर कहीं और चला जाऊं। मित्र जामवंत जी, छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये प्रदेश भी तो तुम्हारा है, और इतनी सी बात के लिए कोई अपनी मातृभूमि को छोड़कर कैसे जा सकता है? प्रणाम जामवंत जी। मंत्री जी, आप यहां इस समय? क्षमा कीजिए जामवंत जी, असमय चला आया। कुछ बहुत ही आवश्यक कार्य था आपसे। किंतु क्या मंत्री जी? सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपकी दृष्टि में जो मेरी छवि है, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। आप बहुत ही सहृदय हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। यदि आपसे कभी कुछ अपशब्द कहे हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं भी आप ही की तरह सभी की सहायता करना चाहता हूं, किंतु महाराज रीछपति के आदेशों में बंधा होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, किंतु बात क्या है? जामवंत जी, महाराज रीछपति ने वानरों पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया है।
मैं तो आदेश में बंधा हूं, किंतु आप ही उन्हें बचा सकते हैं। जामवंत, उन वानरों को आभास भी नहीं होगा कि कोई उन पर आक्रमण करने वाला है। वे तो अपने दिनचर्या के कार्य में व्यस्त होंगे, और यदि ऐसे में आक्रमण हो गया तो सहस्रों निर्दोष मारे जाएंगे। इसीलिए तो आपके पास आया हूं। अब आप ही उन निर्दोष वानरों की रक्षा कर सकते हैं। मंत्री जी, आपने अच्छा किया जो यहां चले आए। आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। धन्यवाद जामवंत जी, प्रणाम। जामवंत, जाल बिछा दिया है हमने। पंछी यहां से उड़कर सीधा उसमें फंसेगा। जीमू, हमें उन निर्दोष वानरों को बचाना ही होगा। शीघ्र चलो, आक्रमण होने से पहले हमें वानर प्रदेश पहुंचना ही चाहिए। हाँ, चलो। जीमू, हमें रक्षपति से पहले पहुंचना होगा। और तेज चलो। प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, हमें अंदर जाना है, एक आवश्यक सूचना देनी है। जामवंत जी, आप इतनी रात को यहाँ, कोई विशेष बात है क्या? मैं आप सबको सचेत करने आया हूँ कि रक्षपति आप सभी पर आक्रमण करने वाला है। इसलिए यथाशीघ्र आप लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं। नहीं जामवंत जी, ये हमारी धरती है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, सामना करेंगे उनका। तुम रक्षपति की शक्ति से परिचित नहीं हो। उनके सामने तुम सब 2 पल भी नहीं टिक सकते हो। उचित यही होगा कि यहाँ से कहीं और चले जाओ और जाकर अपने महाराज को सूचित करो। आप उचित कह रहे हैं जामवंत जी, हम यहाँ से चले जाएंगे। इस बात को बताने का आपका धन्यवाद। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। आज तो ये वानर बच गए, किंतु ये कब तक ऐसे ही भागते फिरेंगे? हम अभी जाकर रक्षपति से इस विषय पर बात करते हैं। हाँ, चलो। लीजिए महाराज, अपनी आंखों से देख लीजिए। हमारे जामवंत जी वानरों के कितने बड़े हितैषी हैं। इन्होंने हमारे आने की सूचना वानरों को पहले ही पहुंचा दी, जिससे कि वे सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। मंत्री, ये क्या? चिल्लाइए मत जामवंत जी। महाराज, यह तो सरासर देशद्रोह हुआ। इन्हीं के संरक्षण के कारण जब तब हमारे राज्य में वानर आकर लूटपाट करते रहते हैं।
हमारी प्रजा को मारते हैं महाराज। आपने ठीक कहा है मंत्री जी। हमें तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ऐसा भी कर सकते हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। ये देशद्रोही हैं। ये देशद्रोही हैं। ये देशद्रोही हैं। दक्षपति, ये क्या कर रहे हो तुम? बस जामवंत, हमने अपनी आंखों से सब देख लिया है। कल प्रातः हम इसका न्याय करेंगे। मंत्री, ये तूने ठीक नहीं किया। ये सब तेरा ही षड्यंत्र है। मैं ये पूरे राज्य में सबको बता दूंगा। तुम जीवित बचोगे तब ना। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा मित्र तुम्हें देशद्रोह करने से रोक रहा था, इसीलिए तुमने उसे मार डाला। देखो, देखो तुम्हारा भाला। जीमू के देह में ये इनका घुसा हुआ भाला देखिए, जो इस बात का प्रमाण है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाइयों, जामवंत जी ने आप सभी को धोखे में रखा। ये सारे रीछ प्रदेश के अपराधी हैं, किंतु हमारे महाराज के भाई भी हैं। हमें महाराज से आशा है कि वो प्रजा की इच्छा का मान रखते हुए न्याय करेंगे। नहीं मंत्री जी, इन्हें अपना भाई कहते हुए हमें लज्जा आ रही है। अपने राज्य के साथ छल करने वाला ये देशद्रोही हमारा भाई कभी नहीं हो सकता। जामवंत इस रीछ प्रदेश का अपराधी है। इसे पूरी प्रजा दंड देगी। ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ।
पुत्र केसरी सारी प्रजा के साथ साथ हमारी धर्म पत्नी ने भी हमें देशद्रोही समझ लिया। उसके बाद फिर मैं यहां चला आया और तब से लेकर आज तक यहां आपके साथ हूं। जामवंत जी, इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, हमें कुछ नहीं बताया। किंतु काका, आपने ऋषपति को सारी सच्चाई बताई क्यों नहीं? कैसे बताता केसरी? ऋषपति के मन में मेरे लिए पहले से ही कड़वाहट भर दी गई थी और उस मंत्री ने मुझे कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दिया और हम एक पल में ही अपनी मातृभूमि के लिए पराए हो गए। महाराज, गुप्तचरों से सूचना मिली है, रीछ प्रदेश में चर्चा है कि वहां एक वानर बालक घुस आया है। रीछ प्रदेश के सारे सैनिक उसे खोज रहे हैं। हो सकता है वो बालक हमारे राजकुमार मारुति ही हों। यदि वो हैं तो वे बड़े संकट में हैं। क्योंकि ऋषपति ने उस बालक को मारने का आदेश दिया हुआ है। ऋषपति ने उस बालक को मारने का आदेश दिया हुआ है। क्योंकि ऋषपति ने उस बालक को मारने का आदेश दिया हुआ है। क्योंकि ऋषपति ने उस बालक को मारने का आदेश दिया हुआ है। हे कुल देवता पवन देव, मेरे ममता की बार बार परीक्षा क्यों ली जा रही है? आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र की प्राप्ति तो हुई, किंतु मैं कभी निश्चिंत होकर उसके साथ रह नहीं पाई। वो बार बार संकटों से घिर जाता है। अभी एक संकट से निकल कर आया, मैं उसे जी भर कर देख भी नहीं पाई और वो फिर संकट में जाकर फंस गया। ऐसा क्यों पवते? और अब वो जिस ऋक्ष प्रदेश में है वहां तो उसका अपना कोई है भी नहीं, सभी उसके शत्रु हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे पुत्र के साथ? क्यों? अंजना, आप मारुति की मां हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए आपका चिंतित होना स्वाभाविक है। किंतु कभी कभी एक माता का प्रेम उसके पुत्र के विकास में बाधा बन जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं पवन देव? देवी अंजना, मारुति आपका ही नहीं मेरा भी पुत्र है, किंतु वो कोई अन्य साधारण बालकों की भांति नहीं है। उसका जन्म सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ। आप तो बहुत ही भाग्यवान हैं जो आपको ऐसे पुत्र की मां होने का गौरव प्राप्त हुआ। हे प्रभु, मुझे अपने पुत्र पर गर्व तो है, किंतु मेरी ममता मुझे बार बार भयभीत कर देती है। देवी, एक मां चाहे तो अपने पुत्र को महान बना सकती है और चाहे तो अपने पुत्र को अपने ममता के आंचल में छिपाकर डरपोक बना सकती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहती हैं।
आप सत्य कह रहे हैं पवन देव। मेरी ममता ने मुझे स्वार्थी बना दिया था। मुझे क्षमा करें। मेरे पुत्र मोह के कारण मारुति के कार्यों में बाधा पहुंचती है, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। आज के बाद मेरी ममता मारुति के मार्ग का बाधक कभी नहीं बनेगी। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन, जो आपने मेरी आंखें खोल दी। किसी तरह महल तक तो पहुंच जाऊं, तो काका और काकी के मिलन का कोई रास्ता खोज पाऊंगा। पता नहीं वो वानर बालक कहाँ चला गया। यदि वो वानर बालक नहीं मिला तो हमें दंडित किया जा सकता है। इन लोगों को यहाँ से हटाना होगा, नहीं तो अंदर कैसे जा पाऊंगा। ये तो वानर की ध्वनि लगती है। ये वही वानर तो नहीं है? चलो पकड़ते हैं उसे। इस दिशा में है वानर। सेनापति, अगले पहर हम रीछ प्रदेश पर आक्रमण करने वाले हैं। जाओ और हमारी सेना को तैयार रहने का आदेश दो। जो आज्ञा महाराज, आपको आपकी सेना तैयार मिलेगी। सेनापति जी, एक क्षण रुक जाइए। पुत्र, हमारे विचार से रीछ प्रदेश पर आक्रमण करने से पहले हमें एक बार पुनः विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि बाद में हमारी सारी आशंकाएं ही निराधार सिद्ध हो। पिताजी, गुप्तचरों की सूचना के अनुसार हमारे मारुति पर संकट आ सकता है, इसलिए हम और विलंब नहीं कर सकते। वर्षों से हम वानरों की वो हत्या करते आए, किंतु हम चुप रहे। परिणाम ये कि वो हमें कायर और डरपोक समझने लगे, और इसीलिए हमारे मारुति के प्राण संकट में पड़ गए। केसरी पुत्र, शांत हो जाओ। मारुति को कुछ भी नहीं होगा।
उसे ऋक्ष प्रदेश में कोई छू भी नहीं सकता है। काका, ये बात मात्र कहने वाली है। वो ऋषपति आपका भाई अवश्य है, किंतु वो अधर्मी है, क्रूर है। उसे तो पाठ पढ़ाना होगा। केसरी, आक्रमण हुआ तो दोनों ओर के प्रजा की जान और धन की बहुत बड़ी हानि होगी, और यदि ऐसा हुआ तो मेरे जीवन भर के त्याग का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तुम ये कार्य मुझ पर छोड़ दो। मैं स्वयं ऋक्ष प्रदेश जाऊंगा और मारुति को लेकर आऊंगा। नहीं काका, हम अपने कार्य के लिए आपके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। पूरा ऋष प्रदेश आपका शत्रु बना हुआ है। यदि आप गए तो स्थिति और बिगड़ सकती है। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जाओ। महल में तो आ गया हूँ। यहाँ से काका के निर्दोष होने का कोई ना कोई प्रमाण अवश्य मिलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगता है यही है रीछपति, जामवंत काका के भाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कितने वर्षों से आपकी पूजा कर रहा हूं, किंतु आज भी मेरा मन कहीं न कहीं भटक जाता है। मैं एकाग्रचित होकर कभी आपका ध्यान नहीं कर पाया। मेरा मन विचलित होता रहता है, अशांत रहता है। शिवाय, ओम नमः शिवाय। रीछपति काका, आपने जामवंत काका जैसे सरल हृदय भाई का अपमान किया है। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आपने एक योगी को अपमानित करके उससे उसकी मातृभूमि छोड़ने के लिए विवश किया, जबकि आपका अंतर्मन जानता है कि आपने एक निर्दोष के साथ अन्याय किया है। इसलिए आपको कभी किसी भी कार्य में शांति नहीं मिल सकती। ओम नमः शिवाय। महाराज, मंत्री जी आ गए।